नमस्ते। मैं निवेदिता अपने इस निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, ये वो एजुकेशन कॉर्नर है जहाँ हम आपके साथ मिल बैठ बात करते हैं, उन पहलू पे बात करते हैं जहाँ हमें बदलाव की ज़रूरत समझ में आती है और जहाँ हमें लगता है कि ये समस्याएं ऐसी हैं जो छोटी भले हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर जाती हैं और इसमें हमें बदलाव की ज़रूरत है। आज एक सवाल के साथ हम आपके साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपसे है, अपने दिल पे हाथ रख कर के जवाब दीजिएगा। क्या शादी के इतने सालों के बाद आप अपने आप को शीशे में देखते हो, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करते हो तो ये लगता है कि हम कहीं खो गए हैं? क्या सब कुछ सही होते हुए भी हमें ये लगता है कि हमारी पहचान कहीं खो गई है? क्या कभी कभी सोए बैठे आपके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि हम अपने आप को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में, हम अपने आप को इस घर में बेहतर दिखाने के चक्कर में, सबकी खुशियों का ख्याल रखने के चक्कर में कहीं खो से गए हैं? क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आता है कि क्या वो दिन थे जब हम आते थे स्कूल और कॉलेज से, अपना बैग ऐसे फेंकते थे और हमारी मम्मी कहती थी बेटा खाना खा लो, और हम कहते थे अरे मम्मी अभी सोने दो? क्या आपको वो दिन कभी याद आता है जब आप थाली लेकर के किचन के सामने अपने मम्मी के पास खड़े हो जाते थे और आपकी मम्मी गरम गरम रोटी सेक करके आपको देती थी? याद करिए कितने दिन बीत गए होंगे जब आप कढ़ाई से निकले हुए गरम गरम पूड़ी को खाते होंगे। याद करिए उस पल को, कितना टाइम बीत गया होगा जब आप नखरा करते हो और आपकी मम्मी आपके आगे पीछे घूमती हैं और कहती हैं कि बेटा खाना खा लो। कितना वक्त बीत गया होगा जब आप पार्टी करके आते हो और ऐसा घर में दिखाते हो जैसे बहुत बड़ा आपने ड्यूटी कर लिया हो और आपके पेरेंट्स कहते हैं थोड़ा सा आराम कर लो। कितना वक्त बीत गया होगा जब आप भूखे होते हो तो आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ होती है। कितना वक्त बीत गया होगा जब आप किसी और के सहारे रहते हो और आप खुद को निश्चिंत महसूस करते हो। सब कुछ है, शादी हो गया, हमारे सामने हस्बैंड है जो गार्जियन स्वरूप हमारे लिए हैं, हमारे उंगली पकड़ के चलने वाले हैं, हमारे सामने फादर इन लॉ हैं, हमारे सामने मदर इन लॉ हैं जो हमारे माँ बाप की तरह हैं, हमारे सामने सिस्टर इन लॉ है जो हमारे सिस्टर की तरह है। पूरा भरा पूरा तो परिवार है जहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमें भेज रखा था। क्या कमी है? सब कुछ तो बेहतर है। हमें पढ़ने का माहौल मिला, हमें कुछ करने का माहौल मिला, हमारे साथ कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ तो बेहतर है। फिर क्यों लगता है हम कहीं ना कहीं खो गए हैं? फिर क्यों वही दिन याद आते हैं जबकि हम दौड़ दौड़ के कॉलेज दौड़ते थे, परेशान रहते थे? आज तो सब कुछ सेटल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी क्यों लगता है हम कहीं खो गए हैं? और क्या हम खो गए हैं इसके लिए कोई और जिम्मेदार है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी शादी हो गई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई इसलिए आप कहीं खो गए हो, तो बिल्कुल नहीं। आप इसलिए खो गए हो क्योंकि आपने खोना चाहा है। आप इसलिए खो गए हो क्योंकि आप अपने अस्तित्व को नहीं बना सकते। आप इसलिए खो गए हो क्योंकि आप अपने घर में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो। आप इसलिए खो गए हो क्योंकि वहाँ बैठे अपने माँ बाप जो हैं उनके इज्जत को आप बनाए रखना चाहते हो। आप इसलिए खो गए हो क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको परवरिश दी है कि बेटा जहाँ जाना हमारी नाक न कटे। आप इसलिए खो गए हो कि आप एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर माँ, एक बेहतर बहू, एक बेहतर भाभी बनना चाहते हो। और ये बेहतर बनने के चक्कर में आप कितने खोते जाते हो वो आपको नहीं दिख पाता है। क्या हुआ? कहीं कुछ हमसे गलती ही हो गई तो? क्या हुआ एक छोटी सी शिकायत मेरे माँ बाप तक पहुँची गई तो? मैंने कौन बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? क्या हुआ आज जो मुझे भूख लगी और मैंने घर में बड़ों को पूछने से पहले खाना खा लिया क्योंकि मेरे पेट में चूहा कूद रहा था, मुझे बहुत भूख लगी थी? क्या हुआ जो आज मैंने सबकी पसंद का खाना नहीं बनाया? क्या हुआ जो आज मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने में थोड़ी लापरवाही कर दिया? और क्या हुआ जब मैंने आज अपने पति के खिलाफ 2 कदम चला? क्या बिगड़ गया जब मैंने अपने पति के टिफ़िन में उनके कहे अनुसार चीज़ें नहीं दिया? क्या ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये सब मुझे करना होगा? आपको किसी ने कहा नहीं, आपने तय कर लिया क्योंकि आपको बेहतर बनना है। क्या हुआ हम थोड़े बेहतर नहीं बने तो?
बेहतर न बनने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी का इंसल्ट कर रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। बेहतर बनने का, हम बेहतर नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी से बदतमीजी से बात की, हमने कहीं भी मिसबिहेवियर दिखाया। अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया जो मेरा दिल गवाही दिया और जिससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्या गुनाह कर दिया। ठीक है, आज हमें गरम गरम नहीं मिल रहा है, क्या हुआ कि हमने सबको बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद हम तुरंत 2 पूड़ी निकाले और प्लेट में लेकर बैठ गए और खा लिए। हम कहीं जंगल से नहीं आए हैं, हम इंसान हैं और हमें भी अच्छा लगता है उस तरह से रहना जिस तरह से हम रह के आए हैं। बहुत बदलाव किया, थोड़ा कभी गलती हो ही गया तो क्या हुआ। जब हम अपने घर को छोड़ करके हम अपने ससुराल आते हैं तो हमारे साथ आसपास इतनी ज़्यादा उम्मीद हमसे जुड़ जाती है, हम नहीं खरे उतरे हर उम्मीद पर, क्या बिगड़ गया। हम जहाँ गए हमने भी बहुत कुछ सोच रखा था, हमें वहाँ अगर 100% नहीं मिलता है हम खुश हैं क्योंकि हमें अपनी किस्मत हम समझते हैं। लेकिन हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमें पछतावा इतना क्यों इतना पछतावा होने लगता है। हम इतना परफेक्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं कि परफेक्ट करते 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 हम कहीं अपने आप को खो देते हैं। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, हमारे सपने चले जाते हैं, हमारे सोचने के तरीके चले जाते हैं। हम इतना कदम आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा कदम क्या था हम यही भूल जाते हैं। आपको बहू बना के घर में लाया गया तो आपसे सिर्फ ये कहा गया कि इस घर की रक्षा करना, आपसे सिर्फ ये कहा गया कि इस घर में बड़ों का रिस्पेक्ट करना, आपसे सिर्फ ये कहा गया कि कहीं मिसबिहेवियर मत करना, कहीं ऐसा मत करना जिससे आपके बड़ों का दिल दुखे। लेकिन आपसे ये भी नहीं कहा गया है कि आप इतना करने शुरू कर दो, इतना करने शुरू कर दो कि आप खुद को खो दो। आप 2 रोटी पहले खा लेते हो तो आपको लगता है कि सबको बुरा लग जाएगा, ये सोच करके संकोच में आप नहीं खाते हो सकता है कि आपके इस 2 रोटी खाने से आपके घर वालों को कोई फर्क न पड़े, या फिर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आज मुझे भूख लगी है, हम थोड़ा पहले खा लेते हैं। और ठीक है, अगर आपके सामने वाले नहीं समझते हैं तो इसमें आप अपने आप को कसूरवार क्यों समझते हो। आप इंसान हो और इतना मत बदलो कि खुद को खो दो। और उन माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है, उन मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मीन्स हमारे सासू माँ और हमारे ससुर जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बहू को घर लाते हो और आप एक बेटी को ससुराल भेजते हो। ये मत सिखाओ कि दुनिया भर का इतना ख्याल रखो कि अपने आप को वो भूल जाए। और बहू भी ये मत करे कि खुद को परफेक्ट साबित करने में अपने आप को खो दे। और हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा भी मत करो कि अपने आप को बेहतर बनाए रखने में सबको नज़रअंदाज कर दो। बहुत घरों में तो ये भी होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, बदलाव तो देखिए करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड ने बदलाव नहीं किया, शादी के बाद वो जैसे थे शादी के पहले जैसे थे शादी के बाद वैसे हैं। शादी से पहले वो टाइम पर घर नहीं आते थे, शादी के बाद वो आते हैं। शादी से पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बदलाव नहीं हो, बदलाव होना चाहिए। बस वो बदलाव उस हद तक मत करो ना जहाँ पर आपको ये लगे कि हमने खुद को कम्प्लीटली खो दिया है। ऐसा ना हो। आपका अपना आत्मसम्मान, आपका अपना वजूद, आपका अपना रिस्पेक्ट, ये बने रहना चाहिए। इन सबको देखते हुए कि हाँ, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस फ़र्ज़ के साथ क्या हुआ कि हमने 1 घंटा अपने लिए जी लिया। देखिए, एक बेटी की जब शादी होती है ना और वो अपने ससुराल जाती है, अचानक से इतना ज़्यादा उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखने लगती है। कभी कभी तो वो खुद भी नहीं समझ पाती है कि उससे गलती क्या हुआ। सामने वाला इतना ज़्यादा उससे उम्मीद बना रखा होता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उससे गलती क्या हुआ, और वो गलत बनते 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 कम्प्लीटली गलत बन जाती है।
ससुराल वाले अपने बहू से न जाने कौन सी उम्मीद पा लेते हैं कि वो 24-25 साल की लड़की से इतना उम्मीद रखते हैं मैच्योरिटी की, मानो वो 45 से 50 साल की लड़की हो। वो एक लड़की होती है। ये तो देखिए कि आज आपके घर में आने से पहले उसकी पुरानी ज़िंदगी कैसी रही है। वो उतनी ज़िंदगी को छोड़ करके, उतने लाइफ स्टाइल को छोड़ करके, उतने बिहेवियर को, स्वभाव को अपने छोड़ करके अचानक से कैसे इतनी बदल जाए। जब ससुराल लड़की जाती है ना, शुरुआती दौर पे इतना उसको प्रॉब्लम होती, इतनी उसको परेशानी झेलती है, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि गलती कहाँ हो रही है, और झेल जाती है वो। एक बार अच्छा ये भी देखिए, वो नहीं देखती है कि हमको यहाँ कौन कौन सी समस्याएं होती है। वो ये माइंड सेट करके आती है, इनके अनुसार हमको बदल जाना है। वो माइंड सेट करके आती है पूरा कंप्लीट। आप बदलो, ऐसा नहीं है। एक बेटी से एक बहू बनने में आपके सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको बदलना पड़ेगा। आप वहीं खड़ा हो जाओगे तो नहीं काम चलेगा, बदलना तो पड़ेगा ही। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हम ये मानते हैं, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। जो बिहेवियर हम अपने माँ बाप के साथ किए होते हैं, जिस लाड दुलार के साथ हम उनके साथ रहते हैं, हम नहीं रह सकते सास ससुर के साथ। जो झगड़े लड़ाई करके हम बड़े होते हैं अपने भाई बहनों के साथ, हम अपने ननद और देवर के साथ नहीं रह सकते हैं। ये हम मानते हैं। जिस तरह से हम अपने पिताजी के सर पे चढ़े होते, उस तरह से आ करके हम अपने ससुराल में किसी के सर पे नहीं चढ़ सकते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यार इतना भी ना हो जाए कि हम कभी जब शीशे के सामने खड़े हों तो भूल जाएं। जैसे मेरी एक दोस्त थी, मुझे याद है, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी बच्ची थी, और अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इतनी प्यारी थी। मैंने उसे शादी से पहले उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैं उसके साथ रही। शादी के बाद मैंने उसे देखा, वो अपने फैमिली वालों को खुश करने के लिए कुछ बुरा ना लग जाए, अरे यार ऐसा नहीं करते हैं, अरे कहीं मेरे मम्मी को फ़ोन ना कर दे, मम्मी को बड़ी तकलीफ़ होगा सुनेंगी तो क्या बोलेंगी, इतनी वो चीज़ों को लेकर चलती थी कि मुझे लगता था यार ये कल जो थी वही आज है कि ये कुछ और हो गई है। अच्छा एक बात और, गलती अगर करते हैं कोई, घर में कुछ भी गलती होती है हस्बैंड से, ये उम्मीद किया जाता है ये सिखाई होगी, ये उम्मीद किया जाता है। क्यों सिखा देगी, आते आते क्या सिखा देगी, और सिखा देगी तो आपका बेटा क्यों सीख गया, उसे तो देखना चाहिए ना। जैसे कभी कभी मुझे ये लगता है कि हमारी शादी होती है ना और हम ससुराल जाते हैं, हम कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना हो, पढ़ लिख करके हमने एक मुकाम क्यों ना हासिल कर दिया हो, लेकिन हम खोते जाते हैं दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन अपने आप को खोते जाते हैं। कितने सपने होते हैं, हम खोते जाते हैं। हमारी लाइफ में जब हम माँ के रूप में जन्म लेते हैं ना, तो जैसे लगता है कि सामने सब कुछ बंद हो गया, अब हम सिर्फ एक माँ रह गए हैं। A to Z, बच्चे ने क्यों हंसा, बच्चे ने कब हंसा, बच्चे ने कब रोया, बच्चे ने क्यों रोया, उसकी छोटी छोटी ज़रूरत क्या है, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करनी है, उससे कोई गलत राह पे ना चले, हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए। उसका एजुकेशन क्या है, अरे आज वो पढ़ा नहीं, ओहो आज मैंने उसको पढ़ाया नहीं, अरे आज का उसका होमवर्क नहीं रह गया, उसका होमवर्क करवाना है। अच्छा देखो आज गए हैं मेरे हस्बैंड, आज आने वाले हैं और मैंने अभी तक उनके लिए कुछ नाश्ता नहीं बनाया, अरे यार सास की तो बोली थी ये बनाने को शाम को, मैंने बनाया नहीं, ओफो ससुर जी का मेरी दवाई छूट गया, अरे यार ननद गुस्सा होके बैठी हैं, यार क्या है, क्या है ये सब। कुछ तो हम अपने मन में सोच लेते हैं, कुछ तो हमें लगता है कि सब गुस्सा हो रहा है, सब खड़ा है देख रहा है हमको, कुछ तो हम सोचते हैं, और जितना हम सोचते हैं सामने वाला उतना सोचवाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब कहीं से नहीं है कि आप अपने आप को खो दो। आप बिंदास होकर के जैसे पहले जीते थे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वैसे अब भी जी सकते हो, क्योंकि आप
एक माँ बन जाते हो, आप एक पत्नी बन जाते हो, आप एक बहू बन जाते हो और पहले से ही आप एक बहन रहे हो, एक बेटी रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बढ़ी है। लेकिन अपने आत्मस्वाभिमान को, अपने विचार को, अपने खुशी को, इन सब चीज़ों का बलिदान दे करके परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना कल के डेट में यही संस्कार, यही बलिदान आप अपने बच्चे को सिखाओगे, वो बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम दबते 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 ही रह जाएंगे। सो ज़रूरी है हमारा क्या विचार है, हम अपने घर में अपने विचार को रख सकें, हमारे विचार का महत्व हो, हमारे विचार को भी सम्मान दिया जाए, हमारे विचार को भी सुना जाए। हमारी घर में पोजीशन ये ना हो कि किचन से बाहर निकल करके अगर हम ये बोलते हैं कि ये नहीं, ये हो जाता तो कैसा रहता, तो हमें डांट के चुप करा दिया जाए, चुप रहो तुम क्या जानोगी। हमारा अस्तित्व हमारे ससुराल में ये ना हो कि हमसे ये ना पूछा जाए कि सबको खाना देने के बाद तुम खाना खाए हो कि नहीं। हमारे ससुराल में ये अस्तित्व ना बने कि हमारे विचार का, हमारे सोच का, हमारे सपनों का रत्ती भर इज्जत ना रह जाए। और उसका इज्जत बना रहे उसके लिए आपको भी तत्पर होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सशक्त होने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें जगने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें अपने घर के रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर वालों का रिस्पेक्ट तभी करेंगे, हमारी इज्जत अपने घर में तभी बनी रहेगी जब हम अपने सपने को, अपनी खुशी को, सबको कुचल डालेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार आप देखिए तो आप तो खुद मान बैठते हो कि जब सब कुछ मेरा, सारा सपना छूट जाएगा, सब कुछ मेरा कुचल जाएगा, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने स्वाभिमान को, अपने सपनों को बचाना सीखिए, बच जाएगा और आपको पछतावा नहीं होगा इस बात का कि अरे हमने लाइफ में क्या क्या सोच रखा था, हमने कुछ नहीं किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अगर कहीं से मेरा बात ठीक लग जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।